नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। आज है 20 नवंबर। आज विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में की गई थी और यह प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने और बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आतंकवादियों को फंड जुटाने, बम बनाने और नए सदस्यों की भर्ती करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। कुछ सदस्य हवाला के माध्यम से पैसे जुटाते थे, जबकि अन्य आईडी बनाने में माहिर थे। पुलिस मॉड्यूल के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, जिसका मकसद दिल्ली में दहशत फैलाना था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन पर नाराजगी जताई और इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के धारा 2 को चुनौती दी है। तलाक ए हसन में पति 3 तुरह में तलाक देता था, जबकि 3 तलाक एक बार में हो जाता था। कई मुस्लिम देशों ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान में भारत से संबंधित हमले का डर बढ़ गया है। सेना प्रमुख के बयान के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चिंता जताई है और कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत पर दबाव डालने की अपील की है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर पीओजेके के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका अस्वीकार की है। नेता ने कहा है कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए विस्फोट में उनके देश का सीधा हाथ था। खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद के शामिल होने का पता लगाया है। जांच में एक मौलवी और डॉक्टरों के गिरोह का खुलासा हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर जोर दिया जा रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं और भाजपा पर छल से चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेशी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 11 दिन की हिरासत में ले लिया है। बिश्नोई पर 18 गंभीर अपराधों के आरोप हैं और पुलिस को उसकी तलाश थी। अब एनआईए उससे इस मामले में पूछताछ करेगी। रेल यात्रियों को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली मंडल ने कोचों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने का फैसला किया है। यह तकनीक जो अस्पतालों और विमानों में उपयोग होती है, अब ट्रेनों में अपनाई जाएगी। दिल्ली मंडल में सफल परीक्षण के बाद इसे अन्य मंडलों में भी लागू करने की तैयारी है। तकनीक 99.99% तक कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है और पूरी तरह से सुरक्षित है। लखनऊ में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और रेलवे अफसर को जालसाजों ने एटीएस और एसटीएफ का डर दिखाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2.50 लाख रुपए फ्रीज किए और जालसाजों की तलाश जारी है। आरोपियों ने पीड़ितों को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर डराया था। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी नेता भूपति ने भाकपा के कार्यकर्ताओं से सशस्त्र संघर्ष त्याग कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। गढ़चिरौली पुलिस ने भूपति का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने हिडमा की मौत पर चिंता जताई। भूपति ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष में नक्सली आंदोलनों को नुकसान हुआ है, इसलिए कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा में आकर लोगों के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने अपना फोन नंबर भी साझा किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल रेल सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अमानत के तहत यात्रियों को उनके खोए हुए सामान लौटाए। एक घटना में एक यात्री का छूटा हुआ बैग लौटाया गया, जिसमें 11,000 रुपए का सामान था। दूसरी घटना में सीसीटीवी की मदद से एक यात्री का 19,000 रुपए का मोबाइल फोन ढूंढकर उसे वापस किया गया। यात्रियों ने आरपीएफ की इस पहल की सराहना की है। अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी ने पुष्कर के देसी गुलाब को जीआई टैग दिलाने का भरोसा दिलाया है। गिरिराज अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर इस बारे में अनुरोध किया था। जीआई टैग मिलने से पुष्कर के गुलाब को वैश्विक पहचान मिलेगी और कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। वर्तमान में पहचान न होने के कारण पुष्कर के फूल वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में चूक होने पर अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और एसआईआर प्रक्रिया में प्रगति की जायजा लिया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिए।